हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु प्रचार और सीट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे सीईटी का एग्ज़ाम हो, पशु प्रचार का एग्ज़ाम हो, उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथियों, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इनका आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम कुछ प्रश्न पूर्व की क्लास में कवर कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गोकुल भाई भट्ट, यहाँ पर जो मोकुल दे रखा है इसके स्थान पर आएगा गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। ऑप्शन 2 है जय नारायण व्यास, ऑप्शन 3 हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 4 है माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे ये थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की जो ईस्वी की क्रांति हुई थी उसका केंद्र नहीं था? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अजमेर, ऑप्शन 2 नीमच, ऑप्शन 3 आहुआ। तो ये सभी क्या थे? 1857 की क्रांति के केंद्र थे, ठीक है। लेकिन जयपुर 1857 की जो क्रांति थी उसका केंद्र नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। और ये सभी केंद्र थे अजमेर, नीमच और आहुआ, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो राजस्थान के ऐसे कौन से विख्यात इतिहासकार थे जो समाज सुधारक भी थे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, ऑप्शन 3 है हरविलास शारदा, ऑप्शन 4 है CKF वाल्टेयर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो राजस्थान के ऐसे इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे, ये इतिहासकार हैं हरविलास शारदा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिएगा। ये प्रश्न सीईटी और पशु प्रचार एग्ज़ाम दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से इन प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो देखिए राजस्थान की पहले क्या है रियासतें थीं, तो उसमें से सबसे पहले प्रजामंडल में कौन सी रियासत की स्थापना हुई, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 जयपुर रियासत की सबसे पहले रियासत प्रजामंडल में इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसकी जो स्थापना है कौन से सन में हुई थी?
तो अगर सन पूछा जाए तो 1931। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत राजस्थान के कौन से स्थान से हुई थी? ठीक है, तो इन स्थानों के नाम हैं नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी, नसीराबाद छावनी। तो देखिए इन चारों छावनियों में से राजस्थान के अंदर जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, यह नसीराबाद छावनी से हुई थी। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? तो देखिए राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन 2 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 3 है सेठ दामोदर दास, ऑप्शन 4 है सहसमल वोहरा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुनलाल सेठी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है? तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 2 पंडित गौरीशंकर, ऑप्शन 3 है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन 4 है भोगीलाल पंड्या। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। चलिए तो ये बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। तो सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए ये प्रश्न आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए और जो अब तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन था? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा करौली। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करौली। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो देखिए 1857 में आउवा छावनी, ठीक है, वहाँ पर कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कैप्टन मॉक बेंसन, ऑप्शन 2 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन 3 कर्नल ई बर्टन, ऑप्शन 4 थे कैप्टन शावर्स। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1857 में आउवा के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की जो हत्या थी यह कैप्टन मॉकबेंसन की हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, हमने राजस्थान जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचय एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल के रोज़ाना क्लासेस को ज्वाइन करते रहिएगा। आपके सीईटी और पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।